We greet you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह के मीठे, सुंदर और महिमा से भरे हुए नाम में आपका स्वागत करते हैं। जो पहली चीज जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। When we come into the presence of the Lord, Jesus transforms our life. जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। और कैसे बदल देता है? जैसे उसने पानी को एक मय में बना दिया था। एक साधारण पानी को प्रभु यीशु मसीह में, जिसमें कोई टेस्ट नहीं था, पानी में कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फ्लेवर नहीं होता है, कोई खुशबू नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह की जब प्रेजेंस के अंदर वो पानी आया तो वो पानी जो है वो वाइन बन गया। वाटर बिकेम वाइन और उसके अंदर एक खूबसूरत कलर। द वाटर बिकेम वाइन एंड द वाटर बिकेम कलरफुल, ब्यूटिफुल, hallelujah, and the full of taste and valuable. In the same way, when we come into the presence of Jesus, when we sit in the presence of this almighty God, Jesus Christ of Nazareth, hallelujah, what happens? Jesus transforms our life from inside out. The Lord makes us from a simple water to a valuable, colorful and influential wine. Hallelujah. When people taste us, they say, we have never tasted such people, we have never met such people. हम ऐसे लोगों से कभी भी नहीं मिले। ये कौन से लोग हैं? इस भाई में, इस बहन में कुछ फर्क बात है। Hallelujah. That difference, that transformation comes because of Jesus. Hallelujah. When we come into the presence of the Lord, Jesus transforms us. जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो यीशु मसीह जैसे उसने पानी को वाइन बना दिया था, हमारे जीवन को भी यीशु मसीह बदल देता है और एक वैल्यूएबल इंसान हमको बनाता है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। Hallelujah. And then the word of God says, this was the first miracle that Jesus did. This was the first miracle that Jesus did. What was that? Lord changed water into wine, and the Bible says that he manifested his glory to his disciples. Jesus manifested his glory. So the first thing that will happen to us when we come into the presence of the Lord, when we come into the presence of Jesus, the Lord will reveal his glory to us. जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे तो प्रभु अपनी महिमा को हमारे ऊपर प्रकट करेगा, अपने जलाल को हमारे ऊपर जाहिर करेगा। हालेलुया। और ना केवल वो अपने महिमा और अपने जलाल को हमारे ऊपर जाहिर करेगा, लेकिन हमें अपने जलाल से, अपनी महिमा से और अपने पवित्र आत्मा से भर देगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's see one more thing. आज हम एक और चीज देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में आते हैं, जब यीशु मसीह की प्रेजेंस में हम आते हैं, तो हमको क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या फायदे हमको होते हैं। Hallelujah. When we come into the presence of the Lord. Please turn with me to Mark chapter 2, verse 1 to 12. मरकुस दूसरा अध्याय और उसके पहले वचन से 12 वचन तक हम देखते हैं। वहां पर लिखा है,
And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive him, not even near the door, and he preached the word to them. प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए और सुना गया कि वो घर में था, प्रभु किसी के घर में थे, और इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर लग गई थी कि पूरा घर लोगों से भर गया था, और ना केवल घर लेकिन दरवाजे तक लोग खचाखच भरे हुए थे, और वो वचन प्रचार कर रहा था. Then they came to him, bringing a paralytic carried by 4 men. और फिर 4 व्यक्ति एक पैरालिटिक को, एक जिसको जो मफलूज होता है, जिसको फालिस हो जाता है, एक ऐसे इंसान को जो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, जो काम नहीं कर सकता था, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते थे. हालेलुया. उसने वो 4 लोग उस व्यक्ति को लेकर, उस बीमार इंसान को प्रभु के पास लेकर आए. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof. So हम यहां पर देखते हैं, हम 4-5 बातें हम देखेंगे कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में आने शुरू करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आना शुरू करेंगे, तो कुछ रुकावटें आपके सामने आएंगी. लेकिन आपने उन दीवारों को तोड़कर, उन रुकावटों को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आना है, प्रभु की प्रेजेंस में आना है. और उससे क्या होगा? आपको प्रभु बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े आशीषें आपको देगा. हालेलुया. तो हम जल्दी से देखेंगे वो 5 चीजें जो 5 रुकावटें इन लोगों के सामने थी, उस पैरालिटिक के सामने थी प्रभु की उपस्थिति में. 5 things that were stopping these people. हालेलुया. हम देख रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आना है. शलोम पास्टर अमित. हालेलुया. हमने प्रभु की प्रेजेंस में आना है, और प्रभु की प्रेजेंस में आने से हमको बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी मिरेकल्स मिलती है. हालेलुया. वी हैव टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. लेकिन इससे पहले कि आप प्रभु की प्रेजेंस में आओ, आपको बहुत सी चीजें रोकेंगी. देयर विल बी सर्टेन थिंग्स दैट विल स्टॉप यू फॉर कमिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. एंड क्विकली वी विल सी, एंड वी सी कि ये 4 इंसान जो है, 4 लोग जो है, एक पैरालिटिक को उठाकर लेकर आए. तो पहले स्ट्रगल इन्होंने क्या किया? इट वॉज अ फिजिकल स्ट्रगल. एक फिजिकल वॉल को इन्होंने तोड़ा. दे ब्रोक द फिजिकल वॉल दैट दे हैड टू कैरी दिस पैरालिटिक टू जीसस. दे हैड टू स्पेंड, they had to make efforts, they had to take efforts to come into the presence of the Lord. Hallelujah. Today is Sunday and now we are in the lockdown, but normally in Dubai we go to church on Fridays. हम दुबई में फ्राइडे को चर्च जाते हैं, और इंडिया में और दूसरी देश के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर संडे को हम लोग चर्च जाते हैं. और कई लोग चर्च जाने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं या फिर सुस्ती करते हैं, लेजीनेस करते हैं. Many people they do laziness to go to church. But I want to tell you, you have to make the physical effort to reach into the presence of Jesus. And in the same way, the presence of the Lord is in the church. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति चर्च के अंदर है. हालेलुया. इसलिए आपको अगर उसकी उपस्थिति चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए, तो आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि आप 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर संडे को या फ्राइडे को या जब भी मीटिंग होती है, यू टेक द एफर्ट एंड यू गो टू द चर्च, टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, एंड देयर यू विल एक्सपीरियंस एंड रिसीव एंड बी ब्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड.
और उसी तरीके से उस पैरालिटिक को उसके 4 दोस्त जो है, वी डोंट नो कितनी दूर से उठाकर ले आए हुए। एक आदमी को उठाकर ले जाना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, लेकिन इन्होंने पहली दीवार को तोड़ा, फर्स्ट वॉल को तोड़ा, फिजिकल वॉल। व्हाट इज स्टॉपिंग यू टुडे? क्या आपको घुटने पर बैठकर प्रार्थना करने में तकलीफ होती है? तो आप चेयर पर बैठकर प्रार्थना करो। what physical thing is stopping you? What physical laziness I'll call it? कौन सी सुस्ती आपको रोक रही है यीशु मसीह की प्रेजेंस में जाने से? उस सुस्ती को तोड़े। हालेलुया। उस फिजिकल वीकनेस और लिमिटेशन को दूर करें और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में जाए, उसकी उपस्थिति में जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। and when they could not come near him because of the crowd, and the second wall was the wall of people. आपको मालूम है, ये दुनिया के लोग भी आपको यीशु मसीह के पास नहीं आने देंगे। जब आप यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करोगे तो शायद आपके परिवार के लोग ही आपका मजाक उड़ाना लगेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। When you will start coming into the presence of the Lord, maybe your family members will start persecuting you. Hallelujah. Maybe your friends will start joking start mocking you. वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और हो सकता है जब आप प्रभु में बढ़ने लगोगे तो शायद आपके चर्च के लोग ही आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं उसी एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। अगर आप प्रभु करे कि आज कलीसियों में ऐसे लोग ना हो, प्रेज द लॉर्ड, पर वो एनकरेज करें यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन देयर विल बी अ हिंड्रेंस ऑफ पीपल, अ फियर ऑफ पीपल। शायद आप डरोगे, आप शर्माओगे लोगों से यीशु मसीह का नाम लेने में, अपने चर्च में ही शायद ऊंची ऊंची प्रार्थना करने में, यीशु मसीह की जय जयकार करने में। आप सोचोगे कि यार चर्च वाले सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस में खड़े हुए भाई बहन सोचेंगे क्या हो गया है, ये तो वैसे बड़ा शांत रहता था, अब ये बड़ा रिवाइव हो गया है, बहुत ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है। डोंट फियर पीपल, हालेलुया, डोंट फियर पीपल। लोगों की फिक्र ना करें, क्योंकि किसी भी इंसान ने आपके लिए जान नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके भाई ने या आपकी बहन ने, आपके माता ने या आपके पिता ने, या आपके पड़ोसी ने या आपके दोस्त ने, या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने या आपके बच्चों ने, किसी ने आपके लिए अपनी जान नहीं दी। लेकिन सिर्फ एक है जिसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। There is only one who has given his life on the cross. His name is Jesus. Hallelujah. His name is Jesus. So don't be afraid to go near to Jesus. Don't care about people. लोगों की फिक्र ना करें यीशु मसीह के पास जाने के लिए। Penetrate. Hallelujah. Penetrate. आपको यीशु मसीह के पास जाने के लिए जोर मारना है, आपको उसकी उपस्थिति में जाने के लिए जोर मारना है। हालेलुया। लोगों की फिक्र करे बगैर, प्रेज द लॉर्ड। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट पीपल, दैट व्हाट दे विल से, व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू। यू लव जीसस एंड यू वर्शिप जीसस इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। हालेलुया। एंड यू विल बी एबल। तो दूसरी दीवार उन्होंने क्या तोड़ी? लोगों की दीवार को तोड़ा। एक बड़ी भीड़ उन 4 लोगों को, इस पैरालिटिक को यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही थी, और उन्होंने क्या किया? उस भीड़ की दीवार को तोड़ा, लोगों की फिक्र ना करी, और कहां चढ़ गए? छत के ऊपर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जक्कई ने भी लोगों की फिक्र नहीं करी और यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। हालेलुया। और अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी
स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। हालेलुया। आज अगर स्वर्ग में कोई आपका इकरार करने वाला है तो वो सिर्फ एक है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग में स्वर्गीय पिता के सामने और लाखों लाख फरिश्तों के सामने आपका कन्फेशन, आपका नाम स्वर्ग में फेमस किया जाए, तो आप यीशु मसीह का नाम मनुष्यों के सामने लेने से ना शर्माए। हालेलुया। If you want Jesus to confess your name in front of God the Father and millions and billions and trillions of angels, holy angels, then you confess the name of Jesus in front of people, hallelujah, in this world. You confess that Jesus is your Lord. When people ask you who is Jesus, tell them straight away, He is my Lord and He is my God. He is the true and the living God, the Almighty God, the Almighty Creator, Jesus. Hallelujah. जब आप यीशु मसीह का अंगीकार करोगे, जब आप यीशु मसीह की गवाही दोगे, तो यीशु मसीह स्वर्ग में आपकी गवाही देगा। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी दीवार उनके सामने थी। जब वो उस पैरालिटिक को यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे थे, तो वो छत, वो रूफ उनके बीच में आ गई। पहली दीवार उन्होंने जो है फिजिकल एफर्ट की तोड़ी, दूसरी दीवार उन्होंने लोगों के शर्म की तोड़ी। हालेलुया। और तीसरी अब एक फिजिकल वॉल उनके सामने है, एक फिजिकल वॉल उनके सामने है। हालेलुया। देयर इज अ फिजिकल वॉल नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस फोर मेन to reach into the presence of Jesus. Hallelujah. Even the devil will bring some kind of wall in front of you. The devil will come and speak into your ears. What is the use of praying? Is your prayer really heard? Is Jesus really listening to your prayer? Is really something happening while you are praying? I want to tell you, yes, as you call upon the name of the Lord, as you call upon the name of this Almighty God, the God and the King of heaven, Jesus Christ of Nazareth, He listens to you. Hallelujah. जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो, तो यीशु मसीह आपकी आवाज सुनता है। हालेलुया। जैसे आप यीशु मसीह को पुकारना शुरू करते हो, आपको मालूम है शैतान के सारे काम जो आपके खिलाफ होते हैं वो बंधना शुरू हो जाते हैं। The moment you start calling on the name of the Lord Jesus, the moment you start worshiping Jesus, the moment you start praising Jesus, the moment you start loving Jesus, the devil is bound instantly. जब आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना शुरू करते हो, तो शैतान के जितने भी अटैक आपके खिलाफ वो कर रहा होता है, और जितने भी वो प्रोग्राम कर चुका होता है, और जितना भी वो आपके अगेंस्ट चीजों को बांध चुका होता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो, जब आप यीशु मसीह की महिमा करना शुरू करते हो, जब आप यीशु मसीह की प्रेजेंस में आते हो, वो सारी चीजें अनवाइंड होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली वो सब लूज होना शुरू हो जाती है। शैतान के सारे अटैक्स आपके खिलाफ में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या होता है? शैतान खुद बंधना शुरू हो जाता है जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आते हो। हालेलुया। और ये मैंने देखा है। हालेलुया। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और अपनी इस गवाही को मैं किसी और दिन शेयर करूंगा कि जब मैंने प्रभु की महिमा करना शुरू किया, जब मैंने टंग्स में प्रे करना शुरू किया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के
लहू को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने एक बहुत ही पावरफुल डीमन को अपनी आंखों के सामने बंधते हुए देखा है, और ना केवल बंधते हुए लेकिन उसको भागते हुए देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो तीसरी दीवार आपने क्या तोड़नी है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो पहली दीवार क्या होगी? फिजिकल दीवार। शायद आप थकान आपको महसूस होगी, यू विल फील लेजी, यू विल फील टायर्ड, यू वोंट फील लाइक प्रेइंग। जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आना शुरू करोगे तो आपको फील नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं प्रार्थना करूं, आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं होगी, आपको दर्द हो रहा होगा, आपको नींद आ रही होगी, आपको सुस्ती महसूस हो रही होगी, बट आपको इसको ओवरकम करना है। यू हैव टू ब्रेक the wall of laziness and lethargicness and this physical wall if you want to seek the presence of the Lord. प्रभु ने कहा है कि जो कोई मुझे पूरे दिल से ढूंढेगा मुझे पालेगा। अगर आपके दिल में एक चाहत है कि आपको यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह को की प्रेजेंस को पाना है, हालेलुया, तो आपको पहली फिजिकल लेजीनेस की वॉल को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको लोगों की शर्म की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, हेजिटेशन की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, शाइनेस की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, और आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। थर्ड वॉल, तीसरी वॉल क्या है? फिजिकल वॉल को इन लोगों ने तोड़ा। और आज आपके सामने शायद कोई फिजिकल दीवार ना हो, लेकिन आपके माइंड के अंदर एक दीवार है। Does Jesus care about me? Does Jesus love me? क्या यीशु मसीह वाकई मेरे साथ है, मेरे सामने खड़ा है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि call upon me in the day of trouble and I will answer you. Jesus said, lo, I am with you always till the end of the world. ही इब्रानियों 6 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, he who comes to the Lord must believe that he is. So when you come to the God of heaven, the Almighty God, the beautiful, the most beautiful one, the Holy One of Israel, Jesus Christ of Nazareth, he is present with you. वो आपके सामने ही खड़ा होता है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि वो अपने ढूंढने वालों को रिवॉर्ड देता है। जब आप उसको पूरे दिल से ढूंढोगे, when you will seek him diligently, he will for sure reward you. Hallelujah. Praise the Lord. और तीसरी दीवार आपने देखा, हालेलुया, उस वॉल को हमने तोड़ना है। Praise the Lord. और फिर हम देखते हैं, so when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. और यहां पर लिखा है, so when they had broken down, they let down the bed on which the paralytic was lying. और ये ब्रेक थ्रू का टाइम होता है जब आप इन तीन दीवारों को तोड़ देते हो। पहली फिजिकल लेजीनेस की दीवार को, दूसरी लोगों की शर्म की दीवार को, और तीसरी अपने माइंड की दीवार को कि क्या यीशु मसीह एग्जिस्ट करता है, क्या वाकई यीशु मसीह है। यह दीवार आज हर विश्वासी को तोड़नी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दीवार आज मैं भी तोड़ता हूं, आज भी मैं तोड़ता हूं। इवन आफ्टर वॉकिंग विद द लॉर्ड आफ्टर 25 years, जब मैं प्रार्थना करता हूं, आई हैव टू, शैतान मेरे कान में बोलता है, क्या वाकई यीशु मसीह तेरी आवाज सुन रहा है? इज जीसस रियली लिसनिंग टू यू? इज जीसस रियली विद यू? But I have to break that wall of lie. That's a lying voice. And I believe and I confess that, Lord, you are here with me, Lord. You are here right in front of me, Lord.
You are listening to me, Lord, because your word says that those who seek me diligently will find me. Your word says, ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and the door shall be opened to you. और क्या होता है जब मैं इस तरीके से विश्वास करता रहता हूं और मेडिटेट करता रहता हूं, तो थोड़ी देर में वो दीवार टूट जाती है। हालेलुया। और वो झूठ की आवाज बंद हो जाती है और मैं यीशु मसीह की प्रेजेंस को फिर से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। और प्रभु मुझसे बात करना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही ब्रेक थ्रू का पॉइंट होता है। यहां पर लिखा है, सो व्हेन दे अनकवर्ड द रूफ वेयर ही वॉज एंड व्हेन दे हैड ब्रोकन थ्रू they let down the bed on which the paralytic was lying. और जब उन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया तो उन्होंने उस पैरालिटिक को यीशु मसीह के सामने पहुंचा दिया। हालेलुया। जब आप उस दीवार को तोड़ देते हो, उस शक की दीवार को तोड़ देते हो, यीशु मसीह के ऊपर डाउट करने की दीवार को तोड़ देते हो कि क्या यीशु मसीह मुझसे आज भी प्यार करता है। हालेलुया। शैतान कई बार आज, क्योंकि इतने साल मेरे को प्रभु के साथ चलते हुए हो गए हैं और कई बार हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, वो मोहब्बत ठंडी हो जाती है, तो शैतान मेरे कान में आकर क्या बोलता है कि अब तू यीशु मसीह से वैसा प्यार नहीं करता है, तो अब यीशु मसीह भी तुझसे वैसा प्यार नहीं करता है। लेकिन मैं उस झूठी आवाज को बोलता हूं कि डेविल यू आर अ लायर। शैतान तू झूठा है, यीशु मसीह आज भी मुझसे प्यार करता है और यह हकीकत है। दिस इज द ट्रूथ। द ट्रूथ इज दैट जीसस लव्स यू एंड मी टुडे द सेम वे दैट ही लव्ड अस 2000 years ago. The way he was loving us on the cross. जब वो अपने हाथों पर कीले ठोकवा रहा था, जब उसके पैरों में कीले ठोकी जा रही थी, जब उसके कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, और शायद 20 साल या 25 साल पहले जब पहली दफा हमने यीशु मसीह के प्रेम को एक्सपीरियंस किया था, यीशु मसीह आज भी आपसे और मेरे से बिल्कुल वैसा ही प्यार करता है। उसके प्रेम की आग बिल्कुल कम नहीं हुई है। हालेलुया। जब आप उसके पास आओगे तो आप उसके प्रेम को फिर से एक्सपीरियंस करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यही ब्रेक थ्रू का पॉइंट होता है। जब आप अपने मेंटल वॉल को तोड़ देते हो, उस वॉल को जो शैतान आपके सामने लाकर खड़ा करता है, उसको जब आप तोड़ देते हो प्रभु की प्रेजेंस में आने के लिए, तो आप उसके प्रेम को फिर से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक थ्रू। And then Mark 2 verse 5 says, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. When Jesus saw their faith. जब आप ये तीनों दीवारों को तोड़कर, फिजिकल लेजीनेस की दीवार को तोड़कर, या फिजिकल हेजिटेशन की दीवार को तोड़कर, दूसरा लोगों की शर्म की, लोगों की हेजिटेशन की दीवार को तोड़कर, और तीसरा अपने मेंटल और शक और डाउट की दीवार को तोड़कर जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने की जिद करते हो और डटे रहते हो और जब ढूंढते रहते हो उसको और आप उसकी प्रेजेंस में आ जाते हो, इन तीनों दीवारों को तोड़कर, तो प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देख लेता है। यह बात प्रूव करती है कि आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। And Jesus sees your faith. The Lord sees your faith. तो क्या होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आ जाओगे? तो सबसे पहली चीज, यीशु मसीह खुद अब आपको अटेंशन देगा। यीशु मसीह का फोकस आपकी तरफ आ जाएगा। The focus of the Lord will come upon you. The Lord will look at you. Can you imagine?